हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है और एल्कीन, सपोज एल्कीन पे अगर हम लगा रहे हैं तो एल्कीन पर जब बोरेन की रिएक्शन की जाती है, बोरेन मीन्स BH3। बोरेन एक डाइमर बनाता है B2S6 जिसे बोलते हैं डाइबोरेन। तो वो उसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा फर्स्ट ईयर में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड BH3 होता है, डाइमर बना के उसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अगर हम किसी एल्कीन की रिएक्शन बोरेन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में, तो एक ट्राई एल्किल बोरेन बनता है एक इंटरमीडिएट में। उसके बाद हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन H2O2, तो एल्कोहल बन जाता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। होता क्या है कि सपोज ये एक एल्कीन ले ली, इस पे हमने अगर ये लिखा मिल जाए BH3 मीन्स बोरेन THF H2O2 एंड बेस। फर्स्ट स्टेप में इतना, सेकंड स्टेप में इतना। तो ये समझ जाना कि अगर ये इतना लिखा है, सिंपल ट्रिक बता रहा है, अगर ये इतना लिखा है तो तुम्हें वाटर का एडिशन कर देना है। इतनी चीज से हमें क्या मिलेगा? वाटर जोड़ देना है इसमें, और वो भी जोड़ना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर को जोड़ना है और उसके बाद कंपाउंड बन जाएगा। तो पहले थोड़ा इसमें ये ध्यान देने पड़ेगा कि मार्कोनी और एंटी मार्कोनी क्या होते हैं। तो मार्कोनिकॉफ में जैसे किसी एल्कीन पर जब हम एडिशन करवाते हैं सपोज किसी हेलोजन एसिड का, तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H की संख्या कम होती है। सपोज Br नेगेटिव यहां जुड़ जाएगा तो फिर H पॉजिटिव यहां आ जाएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं। मार्कोनिकॉफ को एक सिंपल ट्रिक से याद रख लो, रिच गेट रिच, यानी H हमेशा वहां जाएगा, H पॉजिटिव, H पे नेगेटिव नहीं, H पॉजिटिव वहां जाएगा जहां H की संख्या ज्यादा है हमेशा। तो H इधर डाल दिया, Br इधर, कंपाउंड बन गया। बट एंटी मार्कोनिकॉफ मीन्स मार्कोनिकॉफ का अपोजिट। अब अगर जैसे इस कंपाउंड पर HBr का एडिशन हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो एंटी का उल्टा कर दो। अभी H वहां जाता था जहां H की संख्या ज्यादा है, H पॉजिटिव। अब H वहां जाएगा जहां H की संख्या कम है। तो अगर कम वाले पर H जा रहा, या ऐसा कह दें कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां H की संख्या ज्यादा है, तो H हमेशा वहां जाएगा जहां H की संख्या कम है, तो है एंटी मार्कोनिकॉफ। और H अगर वहां जाता है जहां H की संख्या ज्यादा है तो है मार्कोनिकॉफ। रिच गेट रिच करना, या नेगेटिव पार्ट इज अटैच टू दैट कार्बन एटम विच है लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसा भी करना है, तो मार्कोनी में H वहां डालना जहां H ज्यादा होता है, एंटी में H वहां डालना जहां H की संख्या कम है। तो हमेशा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यही करना है कि इतना लिखा हो तो इससे वाटर का एडिशन करना, वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ से। अब अगर हम मार्कोनिकॉफ लगाते तो H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, और एंटी लगाएंगे तो H वहां जाएगा जहां H कम है। तो H इधर आ जाएगा, वो H इधर आ जाएगा और एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो बन जाएगा कंपाउंड CH3 CH2 CH2OH। सेकेंड कंपाउंड में मान लो स्टायरीन ले लिया, ये प्रोपीन था, स्टायरीन है, इस पे इतना लिखा है BH3 THF H2O2 बेस। जिससे वाटर जोड़ना हमें, वो भी क्या से? एंटी मार्कोनिकॉफ से। तो सिंपल है, वाटर एडिशन करते जाओ एंटी से, तो H कहां जाएगा? जहां H की संख्या कम है, तो H इधर आ जाएगा, वो H इधर, और ये कंपाउंड बन जाएगा। सपोज ये एथिलीन है, एथिलीन तो सिमेट्रिकल है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी डाल सकते। फिर भी हमने H इधर डाल दिया, वो H इधर, और कंपाउंड बन गया। अब थोड़ा कंडीशन में भी क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ BH3 की जगह पे, बोरेन में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह पे अगर हमने ड्यूटेरियम कर दिया, BD3 कर दिया THF। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि पहला पार्ट जो है, ध्यान रखना, पहले पार्ट से हमें H मिलता है और सेकंड पार्ट हमें OH देता है भाई। ये सिंपल इसमें तरीके याद रखना, तो वाटर बन जाता। तो अब देखो BD3 THF के साथ करा दो, तो पहले पार्ट ने पहले H देता था, अब ड्यूटेरियम आ गया तो पहला पार्ट D देगा, और दूसरे पार्ट में तो H है तो दूसरा पार्ट OH देगा, तो मिलके DOD बन जाएगा। अब D कहां जाएगा? जहां H की संख्या कम है, तो D इधर जोड़ना है, OH इधर जोड़ना है। अब ये अगर कंपाउंड देखते कि BH3 THF सेकेंड में D2O2 कर दिया, अब H2O2 की जगह पर D2O2 कर दिया, तो पहले पार्ट में H है तो पहले ने H दिया, सेकेंड पार्ट में D2O2 आ गया, तो सेकेंड पार्ट हमें देता था OH, अब देगा OD।
अब H वहां जाएगा जहां H की संख्या कम है, तो H इधर आ गया, OD इधर जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में केवल इतना सा याद रखना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनी का रूल। फर्स्ट पार्ट हमें H देता है, सेकंड पार्ट से हमें OH मिलता है। अब THF का काम क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का मतलब एक फ्यूरेन कंपाउंड होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है फ्यूरेन। इस फ्यूरेन में अगर ये एडिशन करवा दें, हम हाइड्रोजन जोड़ दें, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, एक H इधर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब होता क्या है कि बोरेन जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, मतलब इसमें केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है BH3। तो BH3 तुरंत डाइमर बना लेता है B2S6, तो इसका ऑक्टेट में कंप्लीट हो जाता है कि अलग टाइप का बनाना बॉन्डिंग होती है इसमें, तो एक डाइमर बना लेता। तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के, अच्छा चूंकि हमें काम है BH3 से काम है, तो हमें क्या, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एक साइक्लिक ईथर भी है, क्योंकि देखो O पे साइक्लिक कार्बन कार्बन लगे, लोन पेयर फ्री भी रखे, तो ये ऑक्सीजन इसे अपना एक लोन पेयर दे देता है, जिससे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता। तो हमें ये BH3 पर स्टेबल स्टेज में मिल जाता है, तो इसी से हमें फिर आगे काम मिलेगा। तो ये BH3, तो ये क्या करता है, इसे सॉल्वेंट की तरह तो बिहेव करते ही हैं, ईथर जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, साथ में ये इसकी स्टेबिलिटी भी देता है, क्योंकि लोन पेयर देके इसका ऑक्टेट भी पूरा कंप्लीट कर रहा। तो ये THF का काम हो गया। इसके बाद अगर हम इसकी मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे, तब आपको पूरी रिएक्शन समझ में आएगी। सपोज एक एथिलीन है, इस पे BH3 की रिएक्शन की, तो H पे पार्शियली नेगेटिव और ये पूरे पार्ट को पार्शियली पॉजिटिव कर दिया। अब H धीरे धीरे इस पार्ट से जुड़ता है और ये BH2 इस पार्ट से जुड़ेगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर के साइड होगा। तो ये H धीरे धीरे यहाँ अटैचमेंट बनाएगा, एक ट्रांजिशन पे धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होके, तो H इधर दे दिया, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 और पूरा BH2 इधर जुड़ गया। अब BH2 में भी अभी H दो और है, तो इस H को फिर करके अब हमने क्या किया, एक एल्कीन की रिएक्शन और कराई। तो वही सिस्टम, जैसे H इसमें कम वाले H पे जा रहा था, तो H कम वाले H पे गया, और ये पूरा पार्ट जो बचा है CH3 CH2 CH2 BH, वो इससे जुड़ जाएगा। तो जब H इधर आएगा, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2, और ये भी है CH3 CH2 CH2, तो हम इसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस, जो बचा BH लिख दिया। फिर एक H को हमने ऐसे निकाल दिया, फिर एक प्रोपीन की रिएक्शन फिर कराई, तो H फिर चला गया इधर, CH3 CH2 बन गया CH2, तो CH3 CH2 CH2, और ये CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस पहले ही से था, ये भी CH3 CH2 CH2 हो गया, तो अब बन जाएगा थ्राइज, और अब अकेला बचेगा B। तो ये बन गया ट्राई एल्किल बोरेन। अब ट्राई एल्किल बोरेन, यहां तक की रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोबोरेशन। अब करवाना इसका ऑक्सीडेशन, तो H2O2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एल्कली प्रेजेंस में, तो CH3 CH2 CH2 का थ्राइज है, तो ऐसे लिख लिया, और आगे B लगा, B लिख दिया। जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो H2O2 में OH OH को हमने ऐसे दिया, फिर OH OH दिया, फिर OH OH, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 OH का होल थ्राइज, और इसे हम लिख सकते BOH का होल थ्राइज, इसी को लिख सकते H3BO3। इस टाइप से वही एल्कोहल आया, इस प्रोपीन से वही एल्कोहल बना जो हम लोगों ने देखा था। तो तुम देख रहा है ऑक्सीडेशन से मिला OH और हाइड्रोबोरेशन से मिला H, इसी वजह से हम लोग H और OH दोनों जोड़ देते हैं सॉल्ट में, और वो भी एंटी मार्कोनी काप से। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग करते हैं। तो इसमें केवल इतना सा ये रिएजेंट अगर लिखा मिल जाए, तो तुम्हें H OH जोड़ देना है, पहला पार्ट H देता, दूसरा पार्ट OH, और वो भी जोड़ना है एंटी मार्कोनी काप रूल से। एक बात और याद रखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक सिन एडिशन देता है, और सिन एडिशन का मतलब अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि अगर एल्कीन सिस है और अगर कोई कंपाउंड सिस एडिशन अगर देता है, तो सिस और सिन मिलके मीजो कंपाउंड बनाते हैं, और सिस और एंटी मिलके रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं। तो ये सिन एडिशन हमेशा देता है, याद रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। थैंक यू वेरी मच।